अध्याय 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अध्याय 1 पढ़ने के बाद हम अध्याय 2 में आते हैं। हमारे अध्याय 2 का ना शीर्षक है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थ के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड जुड़ रहा है, शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध क्या होता है, पहले हमें वो समझना होगा। तो शुद्ध जैसे ही वर्ड आता है हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं कि जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, गेहूं में कंकड़ नहीं हो तो वो शुद्ध है, दूध में पानी नहीं हो तो वो शुद्ध है। टीवी में हम ऐड देखते हैं कि कैन दे सबसे शुद्ध पानी। तो जो हम समझते हैं शुद्ध आखिर वही होता है या रसायन विज्ञान ने इसके लिए कुछ अलग डेफिनेशन दी है। तो रसायन विज्ञान क्या बोलता है, उसमें शुद्ध की डेफिनेशन क्या होती है। शुद्ध जो है, पदार्थ शुद्ध तब होता है जब उसके रसायन जो कण है वो समान रासायनिक प्रवृत्ति के हों। हमको पता है पदार्थ जो है कणों से मिलके बना है, मतलब ये कोई मान लेते हैं पदार्थ है। पदार्थ सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, पदार्थ कणों से मिलके बना है। तो शुद्ध मतलब जब पदार्थ के कण जो है समान रासायनिक प्रवृत्ति के हों, मतलब ये कण ये कण ये कण सबकी रासायनिक प्रवृत्ति समान हो, तभी वो पदार्थ शुद्ध कहलाता है। अब जैसे कि दूध का एग्जांपल लेते हैं, तो जो दूध है वो शुद्ध नहीं माना जा सकता विज्ञान के अनुसार, क्योंकि जो दूध है उसमें 85% पानी होता है, बाकी 15% फैट, मिनरल्स ये सब होते हैं। तो पानी का जो कण है वो अलग रहेगा, फैट, मिनरल्स ये सब का कण अलग रहेगा। तो शुद्ध हम क्लियर कर लेते हैं, शुद्ध एक्चुअल में विज्ञान की लैंग्वेज में क्या होता है। तो शुद्ध पढ़ने के बाद हम आते हैं मिश्रण पे कि मिश्रण क्या होता है। तो शुद्ध पढ़ने के बाद हम मिश्रण पे आते हैं। तो मिश्रण की डेफिनेशन ये होती है जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं तो मिश्रण का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, जैसे हमने एक गिलास पानी में नींबू घोल दिया, तो वो शुद्ध नींबू और पानी का घोल जो है वो मिश्रण कहलाएगा। किसी भी अनुपात में हम घोल बना सकते हैं। पानी में कण डाल दिए, जो वायु है अपने आसपास, ये भी एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि हम सब जानते हैं वायु में 78% नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजों का मिश्रण है वायु। वायु में कोई सिर्फ एक गैस नहीं होती है। तो मिश्रण जो होता है, और मिश्रण क्या होता है, वो जिस भी शुद्ध पदार्थ से बना होता है वो पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति दिखाता है। मतलब अगर हम पानी में नमक मिलाएंगे तो हमें पानी में जब नमक मिलाएंगे तो उसमें नमक की प्रवृत्ति भी रहेगी, पानी की प्रवृत्ति भी रहेगी, नमक का खारापन भी दिखेगा, पानी की तरलता भी दिखेगी। तो मिश्रण में क्या होता है, पदार्थ जो है अपनी प्रकृति दिखाता है। ऐसा नहीं है कि हमने नमक से पानी मिलाया है तो हमें कुछ और ही पदार्थ मिलके बन रहा है, हमें वैसा ही पदार्थ मिलेगा जो हम मिलाएंगे। तो मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण अब दो प्रकार में बांटा गया है। मिश्रण को दो प्रकार में बांटा गया है, एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। तो हमें देखना है समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो जो समांगी मिश्रण होता है वो जिन पदार्थों से बना होता है उनकी अवस्था एक जैसी रहती है। अब इसका मतलब समांगी के लिए हम एग्जांपल लेते हैं वायु का। तो वायु पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बनी है और अन्य गैसों से भी। तो नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। तो ये सब मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं। और जो इसका कंपोजिशन होता है, मतलब कि कण जो है समान रूप से वितरित रहते हैं। इसमें हम नमक और जल का घोल भी ले सकते हैं। जब नमक में हम जल घोल देते हैं तो अच्छे से घुलने के बाद अगर हम नमक का ऊपर वाला पानी पिएंगे तो भी हमें सेम टेस्ट आएगा, नीचे वाला पानी पिएंगे तो भी सेम टेस्ट आएगा। मतलब समांगिकता मतलब चारों तरफ बराबर से फैला हुआ होता है।
और फिर हम देखते हैं विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो विषमांगी में समानता नहीं होती है और ये मतलब इसकी अवस्था या प्रवस्था अलग होती है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक गिलास पानी लिया है, इसमें हमने रेत के कण डाल दिए हैं। पानी तरल है, रेत का कण ठोस है, तो रेत का जो कण है वो नीचे जाके तल पे बैठ जाएगा। लेकिन समांगी में तल पे नहीं बैठता है। समांगी जो होता है स्थिर होता है, विषमांगी जो होता है स्थिर नहीं होता है, अस्थिर होता है। समांगी मिश्रण को हम अलग नहीं कर सकते फिल्टर से, इसको हम छानन विधि से अलग कर सकते हैं। समांगी को छानन विधि से अलग नहीं कर सकते। तो समांगी विषमांगी हमने पढ़ लिया। अब हमको जो मिश्रण में हमें 3 चीजें मेन पढ़नी है, 3 टाइप मेन पढ़ने इस चैप्टर में, वो है विलयन, निलंबन और कोलाइडल। समांगी विषमांगी मिश्रण में अंतर करने के बाद हमें जो मेन 3 चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में, वो विलयन पढ़ना है, निलंबन पढ़ना है और कोलाइडल पढ़ना है। और इन तीनों को डिटेल में पढ़ने के बाद हमें तीनों के बीच डिफरेंस भी देखना है कि तीनों के बीच आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम विलयन में आते हैं। विलयन मतलब सॉल्यूशन। तो विलयन दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता होगा कि द्रव, 2 द्रव को मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। बट ऐसा नहीं है। मिश्रण जो है, पदार्थ जो होते हैं वो ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, गैस भी होते हैं। तो जब गैस गैस मिलेंगी तो भी मिश्रण बनेगा, द्रव द्रव मिलेंगे तो भी मिश्रण बनेगा, और धातु धातु मिलेंगी तो भी मिश्रण बनेगा। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मिश्र धातुएं। बहुत सारी धातुओं को मिला के हम मिश्र धातुएं भी बना सकते हैं। मिश्र धातु का एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो तांबा है। हमें पता है तांबा जो है कॉपर और जिंक से बना होता है। तो मिश्रण विलयन पढ़ना है हमें मेन। तो अभी हम विलयन पढ़ेंगे। विलयन, तो विलयन क्या होता है? ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। एक प्रकार का ये समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण बोलते ही हमारे दिमाग में क्या चीजें आ रही हैं कि समान रूप से घुला हुआ होगा, छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता होगा, इसके कण बहुत छोटे होंगे। तो विलयन वही चीज होता है, छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, इसके कण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए लाइट इससे पास नहीं हो पाती। हमने जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, तो इसके कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिसकी जो आकार है 10⁻⁹ मीटर होता है। और छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते इसको, लाइट पास नहीं होती है। तो विलयन, और जो विलयन होता है इसमें 2 भाग होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट को बोलते हैं विलायक और दूसरा होता है विलेय। तो हमें भाग देखना है, विलायक और विलेय देखना है क्या होता है। तो विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा ज्यादा हो, अधिक मात्रा, और जिसकी मात्रा कम होती है वो होता है विलेय। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम। हमने एक ग्लास में पानी लिया है, इसमें 1 चम्मच नमक हमने घोल दिया है, 1 चम्मच नमक घोल दिया, समान रूप से वितरित हो गया। घुलने के बाद इसके कण बहुत छोटे हो जाएंगे, हम इसको आँख से नहीं देख पाएंगे नमक को, तो और समांगी रहेगा। एक बार नमक घुल गया तो हम छान के उसको अलग नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो अधिक मात्रा क्या है पानी की, तो वो हो जाएगा विलायक। कम मात्रा क्या है नमक की, तो वो हो जाएगा विलेय। तो विलयन पढ़ने के बाद अब हम आते हैं निलंबन में। जैसे कि विलयन में हमने देखा था वो समांगी मिश्रण था, जो निलंबन है वो विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वर्ड आते ही हमारे दिमाग में जो हमने पढ़ा वो याद आ रहा होगा कि ये स्थिर नहीं होता है, इसके कण बड़े होते हैं, तल में बैठ जाते हैं, जो छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। विषमांगी का एक उदाहरण भी देखते हैं हम, बादल।
तो बादल जैसे कि कैसे हमें पता है कि बादल जो है गैस और जल के ड्रॉपलेट से मिलके बना होता है। तो जो गैस है वो गैस अवस्था में है, और जो ड्रॉपलेट्स है पानी की वो जो है लिक्विड है, मतलब द्रव है। तो अवस्था और अवस्था अलग है, इसलिए बादल जो है एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो निलंबन जो है एक तरह का विषमांगी मिश्रण है। इसके कण बड़े होते हैं, इनको हम आंखों से देख सकते हैं, छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल एक और लेते हैं। एक गिलास पानी, उसमें हम रेत के कुछ कण डाल देते हैं। अगर हम इसको ऐसे स्थायी रख देंगे तो हम देखेंगे रेत के कण जो है नीचे बैठ गए हैं। तो रेत के कण नीचे नीचे बैठ गए, इसका मतलब ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी मिश्रण है। कण बड़े होते हैं, छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। निलंबन के बाद हम आते हैं कोलाइडल में। कोलाइडल सॉल्यूशन आखिर क्या होता है? कोलाइडल कोलाइडल सॉल्यूशन आखिर क्या होता है? तो एक प्रकार से इससे हम विलेयक और निलंबन के बीच का पार्ट कर सकते हैं कि ये दोनों के बीच का होता है। जैसे कि कोलाइडल समझते हैं हम, ये हमें प्रतीत तो होता है कि ये समांगी मिश्रण है, बट ये समांगी नहीं विषमांगी मिश्रण होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है दूध। दूध हमें लगता है कि समांगी मिश्रण है, उसको छान के अलग नहीं कर सकते और स्थायी होता है, बट ऐसा नहीं है। जो दूध है वो विषमांगी मिश्रण है, वो दोनों के बीच का होता है। और जो कोलाइडल से रिलेटेड हमें जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वाली क्लास में भी और आगे आने वाली क्लासेस में भी। इसके लिए एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। कोलाइडल, अब देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन देखा हमने, ये समांगी नहीं होता है, बट हमें प्रतीत समांगी होता है, बट वो विषमांगी होता है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, बट जो होता है समांगी से तो बड़े होते हैं। और इसमें जब जैसे कि हम देख लें, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये कोई कोलाइडल सॉल्यूशन में दूध है। इसमें से अगर हम लाइट की रेस पास करेंगे तो उसके जो कण है वो जो लाइट की रेस को स्कैटर कर देंगे। तो जो स्कैटरिंग की प्रोसेस होती है, मतलब लाइट के कण के पाथ को वितरित कर देंगे, तो जो वितरण की प्रोसेस होती है उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो